नमस्कार दोस्तों। ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ महामंडलेश्वर शकुन पांडे किस तरीके से महात्मा गांधी के पुतले को पोस्टर पर गोलियां चलाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरे तरफ महामंडलेश्वर शकुन पांडे हैं और साथ में अभिषेक नामक एक व्यक्ति है जो उनके साथ में मौजूद है। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं, एक खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से शकुन पांडे का ये दो चाल चरित्र और चेहरा आज आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन ही ये शकुन पांडे, महामंडलेश्वर जिसको कहा जाता है, शकुन पांडे महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन ही किस तरीके से पुतले लगा करके नाट्य रूपांतर किया जाता है और महात्मा गांधी के पुतलों पर एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां चलाई जाती हैं और 3 गोलियां चलाने के बाद महात्मा गांधी की तस्वीरों से खून निकलने की लगातार वो वीडियो वायरल होती है और वो तस्वीर और वीडियो पूरे देश में हर घर पहुंच जाता है। चलिए, मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं करूंगा, मैं फिलहाल खबर पर आता हूं। आपको खबर बता देता हूं कि शकुन पांडे ने अपने पति के साथ, अशोक पांडे के साथ मिलकर के एक अभिषेक नामक व्यक्ति की हत्या करवा दी है। अभिषेक वो शख्स है, उसके साथ किस तरीके से पिछले कई सालों तक ये रिलेशनशिप में रही, ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि उनके पिता ने आरोप लगाया। और किस तरीके से जब यह मामला बढ़ता है, अभिषेक शकुन पांडे का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालता है और उसके बाद यह विवाद बढ़ना शुरू हो जाता है। जरा देखिए खबर में क्या छापा गया है। खबर में छापा गया है कि पूजा शकुन पांडे ने फजल ऑफिस से क्यों कराई अभिषेक की हत्या, करीबी रिश्ते और पार्टनरशिप के कनेक्शन की पूरी कहानी। जी हां, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह टीवीएस शोरूम का व्यापारी अभिषेक, जिसकी हत्या करा दी गई है और हत्या कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनके पिता, अभिषेक के पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि शकुन पांडे और अशोक पांडे यानी हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर के उनके बेटे की जान ले ली, हत्या कर दी है। और हत्या कराने के लिए यह पिछले कई महीनों से साजिश रची जा रही थी और शूटर को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। शूटर जब पकड़ा जाता है वो सब कुछ छानबीन में वो सब कुछ उगल देता है कि किस तरीके से शकुन पांडे और उसके हस्बैंड ने उसको मारने की साजिश रची थी। तो सबसे पहले आप अभिषेक के जो पिता हैं वो मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं, मैं आपको वो पहले बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि हमारे बेटे अभिषेक गुप्ता को पूजा शकुन पांडे ने प्रेम जाल में फंसा लिया। वो अभिषेक के ऊपर साथ रहने का दबाव डाल रही थी, शादी करने के लिए उसे धमकाती थी। अभिषेक अगर कहीं चला जाए तो उसे वीडियो कॉल करके पूछती थी कि वो कहाँ है। मेरे बेटे ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था लेकिन फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उसने मेरे बेटे को मरवा दिया। ये बोल रहे हैं अभिषेक के पिता, अभिषेक गुप्ता के पिता इस बात को मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से महामंडलेश्वर और अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्र सचिव पूजा शकुन उर्फ अन्नपूर्णा भारती, बाद में उन्होंने नाम बदलवाया था अन्नपूर्णा भारती जब संन्यास ले लेती हैं, उस पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त खबर यह है कि शकुन पांडे फरार है, पुलिस के हाथ नहीं लगी, अभी तक फरार है। और आज यह कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीआरबी का डेटा जो है सबके सामने आता है, उसमें नंबर 1 में आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश होता है। सोचिए, यह सन 2023 के एनसीआरबी का रिकॉर्ड होता है। सोचिए सन 2024 का तो अभी आया ही नहीं, डर के हमारे सरकार दे ही नहीं रही है। सन 2025 ऑलमोस्ट निकल चुका है, सरकार दे ही नहीं रही है। सोचिए जिस वक्त ये महिला महामंडलेश्वर, जिसको शकुन पांडे कहा जा रहा है, जब महात्मा गांधी की तस्वीरों पर लगातार जब 3 गोलियां चलाई नाट्य रूपांतरण करते हुए, तब उस समय बड़ा जो एक तबका जो है बड़ा वाहवाही लूटा करता था। और लेडी गोडसे के नाम से इनको जो है प्रचारित किया जा रहा था। और लेडी गोडसे के नाम से प्रचारित करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, यही अभिषेक गुप्ता है, जिसने उस वीडियो को देख करके
लेडी गोडसे का नाम दिया था, काफी प्रचलित किया था, और आज उसी अभिषेक गुप्ता की हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा? शकुन पांडे और उसके हस्बैंड अशोक पांडे के द्वारा। सोचिए कि जिस वक्त पुलिस प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, जिस वक्त वो वीडियो वायरल हुआ था जब महात्मा गांधी की तस्वीरों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गोलियां चलाई गई थी, अगर उस वक्त ये कड़ी कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और दोस्तों देखिए कि किस तरीके से सुप्रिया सेनेत ने ट्वीट करके ये पूरी जानकारी साझा की है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं जल्दी जल्दी पढ़कर बता देता हूं। अलीगढ़ में एक टीवीएस शोरूम के मालिक थे अभिषेक गुप्ता। जब महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और महात्मा गांधी पर गोलियां चलाने का नाट्य रूपांतरण किया गया था, तो यही अभिषेक गुप्ता ने उसे शेरनी बुलाया था। जब वो नफरत का जहर उगलती थी तब यही उनकी आंखों की तारीफ में पुले बांधा करते थे। 3 दिन पहले अभिषेक गुप्ता की निर्मम हत्या हो गई, और जब पता चला कि शूटरों को 3 लाख रुपए की सुपारी देकर खुद पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे ने यह हत्या करवाई। अब बताइए, ये खुलासा होकर के आया है, और खुलासा निकल करके आप सभी के सामने आ रहा है। और देखिए इसमें नई चीज क्या है। नई चीज इसमें यह है कि अलीगढ़ के एसएसपी का ये दावा किया है कि कथित महामंडलेश्वर पूजा शकुनी पांडे और अभिषेक गुप्ता के बीच अवैध संबंध थे। पूजा अभिषेक से शादी करना चाहती थी। मामला पैसे की उगाही और टीवीएस की एजेंसी में पार्टनरशिप तक पहुंच गया था। जी हां, यानी कि यह कहा जा रहा है, तमाम खबरों में खबरें चल रही हैं कि टीवीएस का शोरूम में करोड़ों रुपए लगा करके अभिषेक गुप्ता ने खोला, और जब यह बात शकुन पांडे तक पहुंचती है तो शकुन पांडे उसमें पार्टनरशिप का जो है दावा करती हैं कि मुझे भी इसमें पार्टनरशिप बनाओ। जब अभिषेक गुप्ता जब इस बात को नकार देते हैं, नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं, तब वहां से बौखलाहट शुरू होती है, और किस तरीके से 2 अपराधियों को पकड़ करके इस घटने को अंजाम दिया जाता है। यानी अगर हिंदू से रिलेटेड कोई है तो सरकार का रवैया आप देख लीजिए किस प्रकार से होता है। अगर यही कोई मुस्लिम पक्ष होता तो बुलडोजर धड़ाधड़ चल जाता, लेकिन आज एक भी बुलडोजर की खबर सामने नहीं आ रही है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि गांधी के देश में गांधी जी के साथ इस तरीके से किया जाता है, उस वक्त बड़ा वाहवाही किया जाता है। अगर उस वक्त इस तरीके से कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आप सभी को पता है कि किस तरीके से अगर कोई हिंदू समाज से कोई निकल जाता है तो उसको ऊपर कार्रवाई के लिए जो सुई है बड़ी धीमी तरीके से चलती है, शायद होती भी नहीं है कार्रवाई। अगर वही कोई मुस्लिम पक्ष से हो जाए तो देखिए कि वो कार्रवाई की जो सुई है वो किस तरीके से दनादन चलती रहती है। बुलडोजर तो रुकता ही नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि यह कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, जिस वक्त महात्मा गांधी के फोटो पर नाट्य रूपांतरण कर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई गई थी? क्या लगता है कि कार्रवाई हो पाएगा जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर के कार्रवाई की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में? कई सारे सवाल हैं दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ सवाल है? पिता जो उस तरीके से खुलासे कर रहे हैं अभिषेक गुप्ता के, उन खुलासों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या लगता है कि सरकार इसको लेकर के कड़ा एक्शन लेगी? कई सारे सवाल हैं। आपके मन में भी कोई सवाल हो, जहन में कोई सवाल हो, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।